हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से इस समय आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स के साथ ही आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रीजनिंग के। तो चलिए हम आज के इस वीडियो के पहले क्वेश्चन को देखते हैं जो मैथमेटिक्स से है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि परीक्षाओं में जो मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लगभग इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? आप ध्यान ये दें कि 999 कितने अंक वाले है ये संख्या। ये 3 अंक वाली संख्या है, 1 2 3 3 अंक वाली संख्या है। और ये क्या है? 4 अंक वाली संख्या है। तो इससे ये 3 अंक की जो संख्या है, इसमें अगर एक ऐड हो जाए, मतलब इससे आगे, इसके बाद की वाली जो संख्या, इससे अगली जो संख्या है वो 1000 होगी, तो 1000 भी उसमें शामिल होगा। तो 1000 से और 3000 के नीचे तो क्या हो जाएगा? 2999। तो 1000 को भी शामिल अगर करते हैं तो चूंकि शामिल तो है ही, इतने तथा इतने के बीच की चाहिए, तो 2999 में से आप क्या करें, 999 को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा? 2000। तो कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 2000 हो जाएंगी, जो 4 अंक की होंगी। कितनी हो जाएंगी? 2000 मीन्स ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान था ये। 4 अंकों की संख्या को ही ध्यान में रख के काम करना था। बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करती है? बिना कोई शेषफल के विभाजित करने की अगर बात हो रही है तो संख्या क्या है? 9361। और ऑप्शन दिए 19, 17 और 13, 11। तो देखिए इसके विषम पद कौन कौन से हैं और सम पद कौन कौन से हैं। विषम पदों का योग और सम पदों का योग का अंतर हम निकाल लें। तो देखिए विषम पद कौन कौन से हैं। विषम पद हैं 9 और 6। तो 9 धन 6 ऋण विषम पदों का योग ऋण सम पदों का योग। सम और विषम समझ रहे हैं? विषम मीन्स पहला, तीसरा और पांचवा, सातवां, नौवां, इस प्रकार से। और सम मीन्स दूसरा, चौथा, मतलब जो 2 से विभाजित हो वो सम है। जैसे 2 विभाजित होगा, 4 होगा, 6 होगा, ये सब क्या है? सम। तो सम स्थानों के जो अंक हैं वो कौन कौन से हैं? 3 और 1, इनका योग इसमें से घटा दिया जाए तो 15 ऋण 4 बराबर 11। ये संख्या होगी ऑप्शन नंबर डी 11, जो बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या इसको विभाजित करती है? तो बिना कोई शेषफल के मीन्स कंप्लीटली डिविजिबल। तो कंप्लीटली डिविजिबल ये होगा 11 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या। देखिए संख्या तो ये है, अगर अंक को पलट दिया जाए तो पहले क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, फिर आगे 7, फिर 6, फिर 5, संख्या फिर हो जाएगा। मतलब ये पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर पे उलट देंगे, इसको संख्या को पलट देंगे। तो अब इन दोनों का अंतर आपको ज्ञात करना है। अंतर मीन्स घटाना। तो आप घटा लें, 11 में से आप 5 घटाएंगे तो आएगा 6, और ये बचा 6 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 0। इसके बाद ये क्या है? 6 है, और 6 में से 7 घटेगा नहीं, तो एक आप
इधर से कैरी करेंगे तो हो जाएगा 16, और 16 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 9। फिर यहां बचेगा 4, और 4 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 3। 3906। देखिए जल्दबाजी अगर करते, अगर एक ही 2 अंक 3 अंक मिलाते तो देखिए 3 अंक तो दोनों मिल रहे हैं, तो ये पूरा करने पर ही क्लियर हो पाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है पाई माइनस ई है। क्या है ये? एक धनात्मक परिमेय संख्या है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय दोनों है। तो देखिए परिमेय संख्या के लिए जरूरी है कि अपॉन में हो, मीन्स बटे में हो। जैसे 2/3। अगर बटे में नहीं भी लिखा, 2 अकेले लिखा है, पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या है, तो भी जो है ये क्या होगा, ये परिमेय होगी। चूंकि 2 3 प्राकृतिक संख्याएं जितनी भी हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या है? ये सब जो है क्या है? परिमेय हैं। चूंकि इनके नीचे कुछ भी नहीं है, अगर 2 लिख दिया तो इसका मतलब हुआ कि 2/1, मतलब P/Q के फॉर्म में ये अपने आप ही बने हुए हैं। और या तो फिर आपको भिन्न में दिया हो P/Q के फॉर्म में, तो परिमेय संख्या होगी। तो ये पाई जो है क्या होता है? पाई अपरिमेय होती है। लेकिन पाई की जो वैल्यू है 22/7, वो क्या है? वो परिमेय है। तो ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 1.3 का मान बराबर है, 1.3 का मान क्या होगा? देखिए जरा, 1 तो कंप्लीट है, और 0.3 को ही बना लिया जाए 3/10। दशमलव के बाद एक अंक है तो 10 हम कर देंगे, एक लिखकर 1 0, जितने अंक उतने 0। लेकिन थोड़ा यहां एक मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में 3 के ऊपर बार है, तब हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। 1.3 है, बार 3 का मतलब होता है 3/9 ये होगा। मतलब जितने अंक के ऊपर बार लगा हो उतनी बार हम 9 लिखेंगे। अगर बार लगाकर 3 लिखा होता तो क्या करेंगे? 2 बार 9 9 लिखते। समझ गए? तो अब हम इसे क्या करेंगे? देखिए 3 एकम 3 और 3 एकम 9, और 3 एकम 3 धन 1 मीन्स 4/3। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 है 12401 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 77 तथा शेष फल 4 बचता है। भागफल 77 और शेष फल 4 बचता है। भाजक क्या है? तो देखिए भाजक या भाज्य या कुछ भी ज्ञात करना हो, इसके लिए फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेष फल। अब आप इसी पर सारी वैल्यू, भाज्य भाग देने पर भागफल 77 आ रहा है, और अच्छा ठीक है, भाज्य कितना है? भाज्य है 12401, और भाजक कितना है? भागफल। अच्छा हमें तो भाजक ही ज्ञात करना है, तो भाजक नहीं हमें पता है, तो चाहे हम इसकी जगह पर x मानकर x लिख लें, या फिर भाजक ही लिखा रहने दें। चलिए हम x लिख दे रहे हैं सुविधा के लिए।
भागफल कितना है 77 प्लस शेषफल 4। तो प्लस में जो है अगर इसको हम दूसरी ओर ले आए तो माइनस में हो जाएगा। 12,401 ऋण 4 पूरे का बटा 77 कर देंगे तो x की भी वैल्यू निकल आएगी। x इज इक्वल टू जो मल्टीप्लाई में है वो दूसरी ओर नीचे बटे में जाएगा। तो आप देखिए 11 में से 4 गया 7 और यहां बचा 9 और 9 में से कुछ नहीं तो फिर अब 4 ही तो था, तो 9 ये बचा, फिर ये 3 और ये 12। अब हम आगे देखते हैं, इसको जब हम भाग देंगे किससे, जो नीचे है क्या है 77, इससे जब इसको भाग देंगे तो आएगा 161। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 44 ऋण 6 धन 43 गुणा 2 ऋण 87। तो आप क्या करें, आप सबसे पहले 44 ऋण 6 धन 43 गुणा 2, 2 तिया 6 और 2 चौको 8 ऋण 87। अब गुणा का काम खत्म हो गया और धन और ऋण वाली ही संख्याएं बची हैं, तो ये और ये धन की संख्या है, धन की संख्या धन में जुड़ जाएंगी। 6 4 10 का 0 हासिल 1, 8 1 9 और 4 13, 130। ऋण ये ऋण 87 है और ये ऋण 6 दोनों माइनस के हैं, माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे, तो 7 6 मीन्स 13 का 3 हासिल 1, 8 1 9, क्या आ गया 93 मीन्स 93। 130 में से 93 घटाइए, 10 में से 3 घटेगा 7 और 12 में से 9 घटाएंगे 3 तो 37 आ गया। क्या हो जाएगा आंसर 37 मीन्स ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर काटा गया। शेष रस्सी की लंबाई काटा गया मीन्स उससे अलग किया गया, हटाया गया मीन्स घटाया गया। आप यही ध्यान रखेंगे। 10 सही 1/2 ऋण 4 सही 5/8। आप क्या करें, 2 से 10 में गुणा करके 1 को जोड़ें तो 2 दाम 20 और 1 21/2 ऋण 8 चौक 32 और 5 37/8। देखिए दोनों का एलसीएम हम निकालेंगे तो क्या आएगा, दोनों का एलसीएम निकालेंगे 8 आ जाएगा 2 और 8 का। अब 2 से 8 को भाग दो 4 बार जाएगा तो 4 1 कम 4 और 4 दूना 8, 84 हो गया। ऋण 8 से भाग देंगे 1 बार जाएगा तो 1 से ऊपर गुणा करेंगे 37 आ जाएगा। 84 में 37 घटा दीजिए, 4 में से 7 घटेगा नहीं तो 14 में 7 घटाएंगे 7 और यहां जो है क्या है 7, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, 47/8। अब ऐसी दशा में इसको जब हम भाग देंगे तो देखिए हमारा आंसर को देख लिया करो इसके बाद कि दशमलव में आ रहा है कि बटे में आ रहा है। तो यहां सब बटे में ही दिया गया, दशमलव में कुछ नहीं, तो इसका मतलब इसको भाग देना पड़ेगा, सही में लाना पड़ेगा। तो 8 से भाग दें, 8 पंजे 40, 8 छंग 48 ज्यादा हो जाएगा तो 8 पंजे 40 और 7 बचेगा बटा 8, 5 सही 7/8 मीटर जो हो जाएगी लंबाई हो जाएगी रस्सी की। 5 सही 7/8 मीन्स ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9। एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए का
यहीं पर ध्यान देना है, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। धंसे हुए का मीन जितना धंसा उसका, कितना धंसा है 4/7, लेकिन किसका है ये 4/7? फिर समझिए, एक खंभे का 4/7, तो एक खंभा, खंभे की लंबाई कितनी है आपको पता नहीं है, आपने मान लिया x का मीन्स गुणा 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए भाग का मतलब इसका, तो आप लिखेंगे x गुणा 4/7 का मीन्स गुणा का 1/3, का मीन्स गुणा 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है, मतलब खींचकर इतना निकाला गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जरा इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 एकम 4 में x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x बटा 7 इंटू 3 में 7 21, 4x बटा 21 आ गया। इतने को हल करने पर ये जो दोनों कंडीशन दी इन दोनों से इतना है, तो इतना मतलब बाहर खींचा गया, इतना भाग बाहर खींचा गया जो दूसरी लाइन में बता रहा है। तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में है, मतलब अभी बचा है इतना, तो जो बचा है वो 8 मीटर है। तो बचा हुआ पार्ट कैसे हम निकालें? जो पूरा पार्ट धंसा हुआ था x इंटू 4/7 धंसा हुआ था, इसमें से जितना हमने बाहर खींचा, कितना खींचा 4x/21, इतना हमने खींच लिया, तो बचा कितना, इसी को घटाने पे पता चलना चाहिए, जबकि यहां बताया गया है 8 मीटर है, मतलब इतना। तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में है, मतलब इतना बचा हुआ है। समझ में आ रहा होगा? तो बचने का मतलब घटा दिए और उसके बराबर है वो जो बचा हुआ है। अब आप देखें जरा, एक में 21 है, एक में नीचे क्या है 7 है, तो 7 और 21 का जब एलसीएम लेंगे, इसका और इसका जब एलसीएम लेंगे तो 21 ही आएगा। 7 तिया 21, 3 से x में गुणा करिए, 3x गुणा 4, 3 चौक 12x, ऋण 21 एकम 21, तो 1 से 4x में गुणा करेंगे 4x हो जाएगा बराबर 8। अब आप जरा आगे देखिए इसको, 12x में से 4x घटा दीजिए, तो आ गया 8x बटा x बराबर 8। 8 एकम 8 कट गया, तो x बराबर 21 गुणा 1 मीन्स 21। x बराबर कितना आ गया 21। हमने x क्या माना था, हमने x जो है खंभे की लंबाई मानी थी, तो खंभे की पूरी लंबाई कितनी है, x है, इसका मतलब 21 मीटर है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न चिन्हों के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। अब जो ये प्रश्न दिए गए हैं, इनके स्थान पर कौन सी संख्या होगी आपको बताना है। तो आप मान लीजिए कि माना x है, चाहे आप मान लें, चाहे क्वेश्चन को ही लगे रहने दें। अगर आप सोच लें क्वेश्चन मार्क ही लगा है वही है, तो उसी को रहने दीजिए। चलिए क्वेश्चन मार्क अपॉन 19, चाहे x मानो चाहे क्वेश्चन मार्क ही रहने दो, 76 अपॉन ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इससे इसमें गुणा करेंगे तो क्वेश्चन मार्क 2 बार हो जाएगा, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, स्क्वायर हो जाएगा, और 19 गुणा 76, हाँ तो देखेंगे ये आएगा 19 गुणा 4, और जब आप वर्ग हटा देंगे तो ये हो जाएगा, अच्छा ये 19 अभी एक और था, ये हमने ध्यान नहीं दिया, 19 गुणा 4, तो देखिए 19 2 बार है, तो वर्गमूल हमें इसमें निकालने जाएंगे, इस प्रकार से इसमें वर्गमूल जब करेंगे तो ऐसे होगा,
अब वर्गमूल में जो चीजें 2 बार होती हैं वो बाहर 1 बार लिखी जाती है, क्योंकि स्क्वायर इसका हट गया है। हमें क्वेश्चन मार्क या एक्स या कुछ भी बी ए कुछ भी मान लो, जो भी उसी की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो अब इसको नहीं लगाएंगे। 19 एक बार गुणा 4 है तो 4 में 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 का मतलब 2 बार, तो यहां 1 बार हम ला सकते हैं इस प्रकार से। तो 19 गुणा 2, 19 गुना 38, क्या हो गया 38। और यही जो है हमारे ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर डी में 38 मिल रहा है, राइट ऑप्शन हो गया। समझ में आ गया, बहुत आसान भी था ये। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या अक्षर या संख्या युग्म को चुनिए। तो देखिए जरा, जे के बाद एल आ रहा है, तो जे के एल, एम एन ओ पी, मतलब जे के बाद दूसरे स्थान पर एल है, जे के एल, और एन ओ पी यहां भी दूसरे स्थान पर है। इसी तरह देखिए ए बी सी ये भी दूसरे स्थान पर है, ई एफ जी ये भी, जी भी दूसरे स्थान पर, तो ये भी सही है। ये दोनों तो एक ही जैसे हो गए, ये भी। चलिए सी डी ई एफ, डी के बाद ई, तो ये भी सही है। और इसके बाद जी एच आई, जी एच आई ये भी सही है। एस यू एस टी यू, तो ये भी सही है। डब्ल्यू एक्स वाई, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, हम लोगों ने कहीं भूल कर दी। इसमें जो है ए बी सी डी, डी के बाद ई करके दूसरे स्थान पर एफ पर आया, और इसके बाद अच्छा एक चीज थोड़ा ध्यान देना है, ये जे के बाद के गैप करके फिर एल हुआ, फिर एल के बाद एम गैप करके एन हो रहा है, इसको ध्यान रखना है। और एन के बाद पी, मतलब एक एक गैप करके दूसरा वाला, अगला वाला, दूसरा वाला आता जा रहा है। इसमें भी वही देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी, ये भी वही है। तो इस तरह इसको देख लीजिए, डी ई एफ और एफ जी, एफ के बाद जी तो तुरंत आ गया है, तो इसीलिए यहां मिस्टेक है। इसका मतलब ये जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि देखिए डी के बाद एफ, एफ के बाद जी आता ही, डी के बाद ई आता है तब एफ आता है, तो दूसरे स्थान पर एफ है, और एफ के बाद जी तुरंत आ गया है, तो ये फिर दूसरे स्थान पर नहीं है बल्कि अगले स्थान पर है, 2 स्थान नहीं, अगले स्थान पर। तो यही मिस्टेक है। देखिए यहां भी देख लीजिए, एस के बाद टी को गैप करके तब यू आया है, यू के बाद वी गैप करके डब्ल्यू आया है, एस टी यू वी डब्ल्यू, और डब्ल्यू के बाद एक्स गैप करके वाई आया, तो ये सही है। ये तीनों एक जैसे हैं, लेकिन सी जो है थोड़ा इनसे अलग है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अलग प्रकृति का है, जिसकी प्रकृति अलग हो? गिटार, वीणा, बांसुरी, सितार। तो देखिए गिटार, वीणा और सितार ये तीनों जो है क्या है, तार तार तार। अच्छा वीणा में तो नहीं लिखा फिलहाल, गिटार और सितार, इनमें क्या जरूरत पड़ती है, तारों की जरूरत पड़ती है। इनमें जो तार लगे होते हैं उन्हीं में उंगलियों से चलाना होता है, और बांसुरी में कोई तार नहीं लगा होता है, जबकि क्या होता है, उंगलियों से तो ये भी चलता है लेकिन इसमें कोई तार का उपयोग नहीं है। तो कौन सा एक अलग प्रकृति का है, वो यही है, सी अलग प्रकृति का है। क्वेश्चन नंबर 13, MARST का सांकेतिक मान है 89732 तथा JOUQ का सांकेतिक मान है 0641। तो SOM का मान क्या होगा?
चलिए दोनों को जरा मैच कराइए। हमें जरूरत है SOAM की। तो इसमें देखिए A मिल रहा है, M मिल रहा है, S भी मिल रहा है, O अकेले ही अलग है। तो आप देखें M के लिए क्या यूज हुआ है, M के लिए 8, A के लिए 9, R के लिए 7, S के लिए 3 और T के लिए 2। तो यहां SOAM है, तो O तो इसमें है ही नहीं, O ये है, J के बाद O दूसरे वाले मिल रहा है। O का मान दूसरे स्थान पर 6 और S का मान क्या है, देखिए 3, O का मान 6 और A की वैल्यू क्या है, दूसरे स्थान पर 9 है और M की वैल्यू क्या है, M की वैल्यू 8 है। M के लिए हम 8 लिख सकते हैं। 3, 6, 9, 8। देखिए जरा 3, 6, 9, 8 आपके ऑप्शन नंबर से मैच खा रहा है, तो यही ऑप्शन होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यदि 324 मतलब 324 और बीच में कुछ भी दिया है, चाहे रिक्त दिया हो चाहे कुछ भी हो, 289 बराबर 35 आ रहा है, तो 441 कुछ भी 484 बराबर 43 हो, तो 625 का 400 का मान क्या होगा। देखिए ये कैसे आ रहा है, पहले जो दो दिए गए हैं जो आपको एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल ही है, ये और ये क्या है, एग्जाम्पल है, इसी की तरह इसको भी करना है। तो ये कैसे आया होगा, देखो 35 आ रहा है तो बहुत कम आ रहा है, मतलब इनको जोड़ने पर तो नहीं आएगा, घटाने पर देखिए क्या सब में एक दूसरे घटेगा, इसमें 484 तो नहीं घटेगा भाई, इसमें घटेगा। तो क्या होगा, घटेगा नहीं बल्कि क्या होगा। अब देखें फिर क्या और हो सकता है। अब 324 और 289 से ही हमें क्या ज्ञात करना है, 35। तो ये हो गया 17 का वर्ग। अगर हम इसको देखें तो इसकी जगह पे आएगा 17 और ये हो जाएगा 18। इन दोनों के बीच में प्लस, इसकी जगह पर प्लस होना चाहिए, तो आ जाएगा 35। इन दोनों को जोड़ देंगे तो मतलब ये 324 18 का वर्ग है और 289 17 का वर्ग है। इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो आता है 35। इसी तरह से 441 जो होगा वो 21 का वर्ग होगा और धन वर्ग करके फिर हटा दें, चाहे तो ऐसे रहने दें, समझ तो गए ही हैं आप। 484 484 22 ऐड करिए, 22 का वर्गमूल है 484, 2 1 3 और 2 2 4, 45 आ गया, आ रहा है ऊपर। इसका मतलब यही प्रक्रिया इसमें भी हुई होगी, यहां पर जो है स्क्वायर रूट निकालकर तब प्लस करना है। चलिए वही यहां भी करें हम। 625 का आएगा 25 और धन 400 का आएगा 20 बराबर, दोनों को ऐड कर लें, क्या हो जाएगा
25 और 20 मीन्स 45। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। 20 का वर्ग 400 होता है और 25 का वर्ग 25 गुणा 25 बराबर 625 और दोनों को जोड़ दिया तो हो गया 45। क्वेश्चन नंबर 15, एक व्यक्ति का चेहरा दक्षिण दिशा में है। तो देखिए ऑन पेपर जो हम बनाते हैं वो इस हिसाब से बनाते हैं, पूर्व, पश्चिम, नहीं सॉरी, ये उत्तर है, ये पश्चिम है और ये क्या हो जाएगा नीचे, दक्षिण। अब ध्यान दें, एक व्यक्ति का चेहरा दक्षिण दिशा में है। किधर है, दक्षिण दिशा में। वह 90 अंश घड़ी की दिशा में घूमता है। तो घड़ी कैसे चलती है, इस तरह चलती है, ऐसे ऐसे होते हुए। इधर मतलब दक्षिण दिशा में था, यहां से 90 अंश मुड़ गया। तो 90 अंश तो पूरा मुड़ेगा तभी 90 अंश होगा। चलिए इसके बाद, और तब देखिए वह 90 अंश घड़ी की दिशा में घूमता है और तब 225 अंश घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है। तो 225 और 225 में से 90 घटा दें, या चाहे आप ऐसे ही 225 चले करिए। तो देखिए कैसे होगा, फिर यहां तक आ गया है, यहां पहुंचा, वापस लौटते हैं, फिर 90, फिर 90, 180, 180 इतने में हो गया। 180 और कितना, 45, सॉरी ये यहां से आएगा, 180 और 45 कितना हो जाएगा, 225। ये 180 और 45 तो हो जाएगा 225। पूरे में, पूरे कितना हो गया, 225 अंश। अब इसके बाद क्या हमें पूछ रहा है, विपरीत दिशा में घूमता है, हाँ तो घूम गया। अब उसका चेहरा किस दिशा में है, उसका चेहरा देखिए, ये क्या है, पूरब है और ये उत्तर है। तो उत्तर पूरब में है या पूरब उत्तर में, जो आपको ऑप्शन दिया हो। उत्तर पूरब मीन्स ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। किस दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में। तो देख रहे हैं आप, ये आज के हमारे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और इसी तरह हम नए नए प्रश्नों का संग्रह लेकर आते रहेंगे नए नए वीडियोज में। मेरा जो है भूगोल का भी वीडियो चल रहा है, इतिहास का चल रहा है। आपको जो भी अच्छा लगे आप उसे देख सकते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन जो भी मैं पढ़ा रहा हूं या मैं बता रहा हूं, ये सब परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं या कहीं ना कहीं परीक्षाओं में आए हैं, इसलिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इनको देखें, सुने और अपने मित्रों को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।